दोस्तों ये है एक प्यारी सी स्मूथ सी एक प्लास्टिक बैग शॉपर। और आज के इस वीडियो में हम इस शॉपर की मदद से बनाएंगे एक बड़ी सी और प्यारी सी पतंग, और आपको भी उसका तरीका बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं कटिंग। तो कटिंग किस तरीके से करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि इसको कुछ इस तरीके से बीच से हमें मोड़ना है, कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले हमें इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर से बिल्कुल सीधे तरीके से काटना है, आराम से काटना है, जिससे टेढ़ा मेढ़ा कटिंग ना हो जाए। बिल्कुल आराम से सीधे तरीके से हम इसको यहाँ पर से काट देंगे। उसके बाद इस साइड से भी हम इसको सीधे तरीके से यहाँ पर से काट देंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर से बिल्कुल सीधे तरीके से काट देंगे। अब हमें करना ये है कि शॉपर को खोलना है, पूरा खोलना है, कुछ इस तरीके से पूरा खोल देंगे। यहाँ पर शायद मैंने गलती से गाइस 2 शॉपरें काट दी थी। ये शॉपरें चिपकी होती हैं, ये पतली होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास चिपकी शॉपरें होती है, इसीलिए मैंने काट दी। 2 शॉपरें काटी तो यहाँ से थोड़ी कटिंग रह गई, तो हम इसको भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से काट देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसको थोड़ा कट लगा देंगे। अब हमें करना ये है कि हमें इस शॉपर को खोलना है, कुछ से पूरा खोलने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से सीधे तरीके से काटने के बाद अब हमें करना ये है कि इस चॉपर को कुछ इस तरीके से यहाँ से पकड़ के इसको कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ तरीके से आराम से ट्रायंगल शेप में ले जाना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हवा चल रही है तो चॉपर हिल रही है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ले जाएंगे और यहाँ पर हम इसको काट देंगे कुछ इस तरीके से। एक सेकंड गाइस, हवा चल रही है तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सीधे तरीके से। यहाँ पर हम इसको काट देंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सीधे तरीके से काटना है, थोड़ी भी दिक्कत नहीं हो जैसे हमारी कटिंग में। अब हमें करना ये है कि इसमें फिट करने हैं तीले। तो यहाँ पर हमारी पूरी शॉपर पतंग की शेप में आ चुकी है। अब हम इसमें फिट करेंगे तीले। तो यहाँ पर ये रहे 2 तीले, ये है बीच का तीला और ये है साइड का तीला, जो इस तरीके से लगता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि ये बीच का तीला ही लगाना है। तो सबसे पहले हम इस चॉपर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये रहा धागा, सॉरी एक मिनट लेट कर दी, यहाँ पर धागा। और अब हम इसको कुछ इस तरीके से बांधना है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल कस के बांध देंगे हम, जैसे ये खुले ना। और अब हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखने के बाद इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ले जाना है। और हम इसको यहाँ पर बांध देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम इसको बांध देंगे बिल्कुल कस के, जैसे ये पतंग की शेप में आ जाए इस तरीके से हमने इसको ऊपर की तरफ किया। अब हमें करना ये है कि इसमें लगाना है साइड का तीला। बाकी आप देख सकते हैं पतंग कितनी कमाल बनी है। तो ये रहा हमारे पास साइड का तीला, इसको भी इस पतंग में फिट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखते हैं इस तीले को। यहाँ पर रखने के बाद हम इसको इस तरीके से लपेटेंगे। लपेटने के बाद अब हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बांध देंगे, बिल्कुल कस के यहाँ पर हम इसको बांध देते हैं। यहाँ पर धागा तोड़ देते हैं और यहाँ पर अब हमें करना ये है कि ये जो हमारा तीला है इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना है। हमारा तीला थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है तो हमें दिक्कत कर नहीं, इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से पकड़ के रखना है और फिर हमारा तीला सीधा हो जाएगा। एक बार यहाँ पर 2 बार पकड़ने में हमारा तीला सीधा हो जाएगा। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। जो यहाँ पर ये तीला बाहर जा रहा है इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इस तरीके से इसको बांधने का तरीका ही बताता हूँ। इसको बिल्कुल कस के बांधना है। अब यहाँ पर गंढ भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो हमारा बाहर गया है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख के, यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों ये है हमारे पास एक छोटा सा तीला, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरा करना है कुछ इस तरीके से। एक सेकंड गाइस, पूरा करना है। और ये रहा धागा, और थोड़ा हमें धागा तोड़ना है, धागा थोड़ा तोड़ना है। और जहाँ पर सुराख किया था, एक सेकंड, जहाँ पर सुराख किया था उस सुराख में डालना है कुछ इस तरीके से।
सुराख में डालने से अच्छा आइडिया ये है कि ये जो धागा है इसको कुछ इस तरीके से तीले में फिट करना है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसको शॉपर पे 1 सेकेंड कुछ इसी तरीके से जैसे रखा था उसी तरीके से रखने के बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसको यहाँ पर बांध देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बांध देंगे। अब ये जो हमारा तीला है ये इस पतंग के अंदर ही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाकी आप पतंग को देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इंशाल्लाह हवा मिलते रहेंगे, आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये पतंग अच्छी बनी थी या फिर नहीं तो एक प्यारा सा कमेंट तो कर देना, क्योंकि कमेंट नहीं आ रहा है यार। तो कमेंट करो मुझे, जैसे पता चले कि आप किस तरीके की पतंग देखना पसंद करते हैं, रंगीली पतंग, स्मूथ पतंग या फिर कुछ अलग पतंग। तो जल्दी से करो कमेंट और मैं समझ जाऊँगा।